शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब हम सब जान रहे हैं कि हम अंतिम समयों में और अंतिम क्षणों में हैं, अंतिम दिनों में हैं, और पवित्र शास्त्र के वो हिस्से जो पहले से बता दिए गए दर्शनों में कि हम उन्हें जानें और आज के समय में उसका महत्व क्या है उसको समझ लें। तो दानियल 5 में जो दीवार पे लिखा जा रहा है उसका आज के समय में कैसा महत्व है, क्यों महत्व है, इसे कैसे देखेंगे और समझेंगे। ये हम मसीहों के लिए जो प्रभु यीशु को स्वीकार किए हैं। तो लिखा हुआ है दानियल 5 उसके 25 से, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपरशीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। पहली चीज मने, राज्य का अंत कर दिया। राज्य का अंत होना ये हमसे शुरू होता है, फिजिकली जो भौतिक है और स्पिरिचुअली जो आत्मिक है। ये दो राज्य देख लीजिए और इसको बहुत अच्छे से आज हम समझ जाएंगे और पहचान हो जाएगी दिन की। दिन गिनने की मुझे समझ दे तो ये दिनों की पहचान हो जाएगी कि वो वचन में वो चीज़ें जो परमेश्वर ने पहले से रखी हैं, अगर हम उसके अनुरूप नहीं हैं तो क्या, और उसके विरोध में हैं तो क्या। और क्या हरकत की थी इनने? पवित्र भवन के जो बर्तन हैं उनमें शराब पी रहा था। जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो पवित्र है, उसका बर्तन है, उसको गंदा कर रहा था। कोई दूसरा कर रहा है क्या? हम खुद कर रहे हैं क्या? जो हम दावा करते हैं, और ये सच है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, उसका बर्तन है, वो चीज़ें हैं। तो दिन अगर ऐसा करे, वो दिन आखिरी है, फिर वो मरा हुआ है, वो गलत फहमी में हो सकता है। पर अगर उसने ये हरकत करी है, परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता, वो धर्मी और न्यायी है। और हम अपने आप को पहचान लें। यहाँ एक राज्य कैसा नाश हुआ, वो मादी और फारसियों का। ये मादी और फारसी थे ना, मेढ़ा, दो सींग। अगर हम इसको देखेंगे तो दानियल में 8 में इन बातों का वो दर्शन में बता दिया है। वो बकरा, यूनान, ये बता दिया गया है अगर पढ़ेंगे तो। अभी हम वहाँ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हमें तो यहाँ इन अंतिम समयों में अपनी पहचान उस सच्चाई के सामने जो हो चुकी। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, हम 17 देख लें 8 का। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी ही वस्तुओं को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। अंत ही के समय में फलेगा। तो जो मादी फारसियों का राज्य समाप्त हुआ तो वो अंत समय था? नहीं, अंत समय चल रहा है। अंत समय मनुष्य के अनुसार भूत भविष्य वर्तमान से मतलब नहीं है। परमेश्वर का हमेशा का निश्चित किया हुआ समय जो परफेक्ट टेंस है, वो हमेशा एक जैसे है। तो एक चीज़ ये देख लीजिए 17 का कि ये अंत समय में जो फलने वाला है, वो अंत समय में हम पर फलने वाला है। हम पर मतलब सारे संसार पर फलने वाला है, और उसके नतीजे उसके अनुसार मिलेंगे जो उसने एक बार करके दिखा दिया, दीवार पे लिख के दिखा दिया। जिसमें से अभी हमने दिन पूरे होने की बात करी कि ये दिन पूरे हो रहे हैं, और द्वार का हमने देख लिया है। इसी को थोड़े से आगे चलें तो 27 में लिखा है, तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज करने फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझने वाला ना था। इतनी ज़्यादा स्थिति दानियल की, वो अपनी स्थिति का पूरा वर्णन कर रहा है। और ये 5 से 8 के बीच में घटने वाली घटना नबूकदनेस्सर, नबो का मालूम
इन अभी शब्दों में मैं नहीं जाना किसी समय ये उसके बेटे और उन सारी चीज़ों का जो प्रभु यीशु के 500 साल पहले की घटना है, और उसको उसके लिए थोड़ा सा देख लेना आप दूसरा राजा 25। अभी हम नहीं, अभी हम यहीं फोकस रहेंगे, इसलिए कि ये इतना सरल है कि हम भटके ना इन अंतिम समय में जो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं यीशु के नाम में। तो यहाँ लिखा है 26 में, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद कर दे। यहाँ दो बात हुई है, ये दो बातों को भी आज नहीं, आने वाले समय में ये नोट करके रखी कि 26 पवित्र आत्मा के द्वारा इन अंतिम समयों में जो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु यीशु की दुल्हन के लिए क्या आवश्यक है वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे। बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिन बाद फलेगा। ये बहुत दिन आपने सुन लिया, बहुत दिन बाद फलना है, और ये अंत के समय फलेगा। ये दो बातें। हम फिर वहीं आ जाते हैं दानियल 5 में, जहाँ पर हमने मने देखा, मने अर्थात दिन पूरे हुए। आगे बढ़ते हैं। पहला मने ये अरामिक है, उस समय अरामिक भाषा चलती थी ना, बोली जाती थी, जिसको अरामी भाषा बोलते हैं। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। ये पूरे दिनों को जो लगातार एक मनुष्य के लिए रखा गया है, एक देश के लिए रखा गया है, लोगों के लिए रखा गया है, उसी तरह एक ही समय में नहीं तौल हो रहा है। ये पूरा ये जो प्रभु यीशु के बाद का ये 2000 साल, ये पूरे दिन गिनने वाली स्थिति है कि अंतिम दिनों में, प्रभु यीशु के बाद ये अंतिम दिनों में, और तराजू में हल्का पाया गया। ये हमने जकरिया 5 के अनुसार देखा था, जिसमें एपा और वो शाप पत्र और परमेश्वर ने कैसे वो दुष्टता और बुराई के लिए करा गया। ये दुष्टता और बुराई ही हो रही है यहाँ कि पवित्र मंदिर के बर्तनों को गंदा करने वाले वो स्वयं हैं, और जो दूसरे हैं यथार्थ दुष्ट के साथी, शैतान के साथी हैं आज के समय में, और वो घुस आए हैं भेड़िए और गंदा कर रहे हैं। वो मसीही तो हैं, क्योंकि गैर जाति नहीं करेगी, वो कर ही नहीं सकती, उसे इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर हम जो मसीही कहलाते हैं, एक खुद होते हैं अपने लिए, और हम होते हैं अपने मसीह भाई बहनों के लिए। यहाँ हमारे ताल्लुकात जो हम आपस में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, यहाँ नाप तौल हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के साथ तो हो रहे हैं। तो जितने नाप रखे गए हैं, पिछली बार बता दिया गया है तराजू, और प्रकाशित वाक्य में तराजू लेकर निकलना उन चीज़ों का और ये घोड़ों का। मैं इसे कठिन नहीं करना चाहता, एक बात जाननी है ना, इसमें सिर्फ पवित्र आत्मा का ये मकसद है कि आप इसमें अपने आप को पहचान के अभी भी समय है, संभल जाइए। वो हाथ निकल आया है लिखने के लिए, वो उस समय लिख दिया गया जिसे योद कहते हैं, जो टूटा हुआ था हमारे मिलाने के लिए, कि हम मिल जाएं उसमें, एक मन एक चित्त हो जाएं परमेश्वर के साथ। मनुष्य के साथ हम हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, एक अलग विषय। ये आप देखिए कि आप उस दुविधा में पड़े हैं तो कैसे निकलेंगे उन बुराइयों और दुष्टता से, अगर बुराई के बीज एक दूसरे के लिए पड़े हुए हैं। संसार और शरीर की बिल्कुल बात नहीं हो रही, यहाँ आत्मिक हिस्से के वो भाग की बात हो रही है जो बढ़ गए हैं, जो मानसिकता में इस तरह से आ गए हैं, साफ सुथरा नहीं है। उन्हें अपनी आत्मा की फिक्र करनी है, क्योंकि वो पूरी रीति से अगर दिन गिन गए तो वो नाश, अगर वो उस समय में जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हमेशा का जीवन दिन गिनने पर नहीं है, वो हमेशा का जीवन है। वहाँ दिन और रात नहीं है, दिन और रात तो चौथे दिन बने थे, पहले सांझ, और अभी हमने पढ़ा ही है 26 में भोर और सांझ का। तो तकेल तराजू में पूरी रीति से चेक होगा कि हमने क्या उथलापना करा अपने साथ, पवित्र आत्मा के मंदिर के साथ, परमेश्वर के भवन के साथ, और वो जो पवित्र मंदिर हैं
परमेश्वर के जन, वो जो परमेश्वर की कलीसिया है, प्रभु यीशु की देह, उसके साथ, क्योंकि प्रभु यीशु के देह के साथ करना अर्थात पवित्र आत्मा के साथ करना, आत्मा के साथ करना, क्योंकि यह वो देह नहीं है जो क्रूस पर टंगा दी गई और उस देह की बात नहीं है। यहाँ आत्मिक देह रूपांतरण हुआ था ना प्रभु यीशु का, उसके साथ हम प्योरली अभी आत्मिक हिस्से के, आत्मिक और स्वर्गीय हिस्से में हैं, ये दोनों में, कि हमको स्वर्गीय स्थानों में होने के लिए हमारे द्वारा हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, और हमारे द्वारा क्या हो रहा है कलीसिया के लिए, मसीही विश्वासियों के लिए। हम अपनी आराधना प्रार्थना में क्या रख रहे हैं। इसके पहले आप निर्बलता पे सुनेंगे कि निर्बलता ही मुख्य है। मैंने 2 कोरिन्थी 11-12-13 जो पौलुस की व्यथा है और प्रमाण और परख वो जो दिया है बहुत खूबसूरत है, उसे सुन चुके होंगे तब ये आपको मिलेगा। खैर, पर निर्बलता, तमाम समर्पण, पूरा अपने आप को अयोग्य मान लेना कि मेरे से नहीं होगा, अपनी शारीरिक क्षमताओं का इनकार, अपना इनकार, और सामर्थ तब प्रभु यीशु की काम करेगी और वो अद्भुत होगी, मिरेकल्स और अर्थात आश्चर्य कर्म और चमत्कार। तो आप देखेंगे अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसा जो सोचा भी नहीं गया है, ये सब वंडर्स हो जाएगा। जैसे आज हम, कई लोगों का शौक होता है मूवीज़ का, कोई भी मूवी आती थिएटर में जाके देखते हैं और देखिए कितने खुश होकर वो देखते हैं। उस चलचित्र को जब वो देखते हैं तो वो चाहे 3 घंटे का हो, 1.5 घंटे, अभी मुझे नहीं मालूम, मैंने तो पता नहीं, पर वो उनके मानस पर, पूरे मस्तिष्क पर कितना सुंदर एक छाप छोड़ता है। वो वाह वाह कहते हैं, बहुत अच्छी, जैसी भी रही हो, पर अगर वो अच्छी है तो अच्छा कहते हैं जो इसके शौकीन है। तो यहाँ ये शौक क्यों नहीं है? मैं आपको ये 2 हिस्से के दृश्य दिखा रहा हूँ। बड़ा साफ साफ है आत्मिक हिस्से का वो दृश्य जो स्वर्गीय है, जिसमें हम साफ साफ अपने आप को देख लेते हैं। इससे ज़्यादा खुशी क्या बात होगी? जैसे आप कुछ भी वस्त्र पहनते हैं, अभी जैसे मैंने ये पहना है, पता नहीं कहाँ सफ़ेद लगा होगा, मुझे मालूम नहीं, यहाँ पर कोट में कहाँ सफ़ेद लगा है या मेरे चेहरे पे क्या लगा हुआ है या कॉलर कैसा है, मुझे नहीं मालूम। मेरी आंखें कमज़ोर हैं ना, मुझे नहीं मालूम। जब तक कोई मुझे बताएगा नहीं, मेरे पास बताने वाला कोई नहीं कि यहाँ बाल लगा है कि दाग लगा है, संसार में कोई नहीं। पर पवित्र आत्मा इस बात को बता रहे हैं, और मुझे इस चिंता की नहीं कि ये मैं ऊपरी जो आवरण है उसमें क्या लगा हुआ, मुझे तो वो आत्मिक देह में जो लगा है उसके लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं। वो सब बता देंगे कि हम तौल में क्या हैं और हमारे दिन कितने हैं। तो दिन कितने हैं कौन जानना चाहेगा? दिन कितने हैं वो ही जानना चाहेंगे जो इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि हमेशा का जीवन हमने पा लिया है। अगर इसी बात को थोड़ा सा हम देखें, हम तीसरे जो उपरसिन है, परेश है, उसमें जाने के पहले तो हम प्रकाशित वाक्य का एक हिस्सा जो बहुत खूबसूरत है उसे भी देखते चलें, जिसमें 6वें का देख लें, प्रकाशित वाक्य 6, 16 और 17 देख लें। और पहाड़ों और चट्टान से कहने लगेंगे हम पर गिर पड़ो और हम उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? ये मेमने के प्रकोप का दिन, सबसे भयानक और सबसे भयानक दिन। कौन लोग छिपेंगे? सोचिए, कौन छिपेगा, कहाँ छिपेंगे? ये दरारों को भी समझना चाहिए कि ये दरारें क्या होती है, कब छिपता है, दरारों में कैसे छिपे। हमें समय मिला है कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लें, पवित्र आत्मा की मदद मांगे, वचन की सच्चाई से प्रार्थना में उस पर निर्भर हो जाए। उसकी सामर्थ काम करेगी, क्योंकि यीशु का लहू व्यर्थ नहीं है।
हमें भ्रमित करने वाला वो दुष्ट, अभी मैंने बताया है वो अनआइडेंटिफाइड एयर फिनोमेना के बारे में, वो घटनाएं जो कर रहा है ना दुष्ट। और इसके आगे थोड़ा सा भी जाएंगे हम तो समझ जाएंगे कि 7वें में 4 स्वर्गदूत हैं और वो हवाओं को थामे हुए हैं कि वो नुकसान ना पहुंचाएं। बोला गया, मैं पढ़ ही देता हूं पहले ही से। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जो जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से उत्तर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई थी उनकी गिनती सुनी। आदेश हुआ किसको हानि नहीं पहुंचाना है, पर अधिकार परमेश्वर का है। ये जो मैंने हवाओं का बताया है एरियल, ये आकाश से संबंधित गिराई गई दुष्ट की, शैतान की वो सेना है जो काम कर रही है और उसके लोग अपनी पूजा करा रहे हैं। नबूकदनेस्सर के समय में देखिए मूर्ति पूजा और उसका पूरा जो बेबीलोन में चल रहा था और किस तरह वो गिरा। अभी हम वहां पर कोई भी राज्य कैसे गिरता है, अभी उपरसिन में है गिरना। उपरसिन का मतलब है, पढ़ देते हैं, अर्थात विभाजित कर देना। यहां परेश लिखा हुआ है, अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। ये उसके बाद जो बेबीलोन था किसके अधीन हो गया, जो आज ईरान कहलाता है। उसके बाद वो साइरस राजा आया ना, जिसने सारा कुछ करा, और उस समय भी आपने देखा वो मोर्दके और हमान वाला हिस्सा। तो राज्य बांटकर, ये 2 मेढ़े जो प्रकाशित वाक्य 8 में है, प्राणियों का है जो यूहन्ना देख रहा है और जो दानियल देख रहा है। दानियल के 1 सप्ताह का जो समय की बात करते हैं, तो इस बात को भी याद रखिए। और ये 2 शब्द कि कब फलेगा, ये अगर हमारे चित्त में है, अगर हम ऐसा जानना चाह रहे हैं। मेरी आत्मा में तो हमेशा आता है इतना सारा सब कब तक, क्योंकि जब जानते जानते सबसे तो अच्छा तो प्रभु यीशु के साथ रहना, पवित्र आत्मा के साथ रहना और अपने छोटे छोटे से भले काम करना जो बच्चों के होते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा भला है कि शांत होकर खूब आनंद से उसके साथ, जैसे आज मैं हूँ आपके साथ, और उन बातों के लिए पवित्र आत्मा प्रेरिताई करा रहे हैं कि हम दिनों को भी समझ लें, अपने आप का तौल भी कर लें, और कि हम कैसे कहाँ बटे हुए हैं। इन्हें किसी मादी और फारसी को दे देने का मतलब देख रहे हो ना, वो ईरान के हाल हो, वहाँ पूरे आतंकवादियों के कैसे बढ़ गया। पूरा का पूरा एक हिस्सा पहले से निर्धारित था, जो नाश के लिए शैतान के साथी बने हैं। उसी आकाशी सरदार जो यहाँ का सरदार है, गिराया गया है। वो हवाएं कैसे काम कर रही हैं, दुष्ट आत्माएं कैसे काम कर रही हैं और किस तरह से प्रलोभित कर रही हैं, फंसा रही हैं। शारीरिक ज़रूरतों के कारण मनुष्य अपनी जीवन यापन के लिए जो कर रहा है, और वो जो कर रहा है वो अपनी लालसा और अभिलाषा के द्वारा, यीशु प्रभु पर विश्वास करके जो कर रहा है वो भूखा प्यासा रह सकता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इन चीज़ों में वो हल्का नहीं पाया, अपने आप को वो परमेश्वर की दृष्टि में हल्का नहीं करेगा। उसे जो पूरी रीति से निश्चिंत है, उसे दिन गिनने की ज़रूरत नहीं। हम दुखी होकर दिन गिनते हैं कि कब प्रभु आ जा, बहुत हो गई, हम परेशान हो गए। बिल्कुल इस तरह से आदमी व्यथित होता है, परेशान होता है, और बिल्कुल होना चाहिए। ये चीज़ें हमें सिखाती हैं, पर परमेश्वर का आनंद उसके साथ। छुटकारा निर्बलता में है, प्रार्थना का वो सुंदर जीवन हो जाना। और जब निर्बलता में हम परमेश्वर के चरणों में
होते हैं तो आत्मा अपने आप दुहाई देता है, गुहार करता है, कराहता है। आज हम जब मांगते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है, ये मेरे कह देने से नहीं होगा कि हाँ ठीक हो जाएगा सब, नहीं नहीं नहीं। हम पूरी पूरी सच्चाई से, पूरे समर्पण से, उस भार से जब परमेश्वर के सामने कराहते हैं, सामने की वाले व्यक्ति की उस स्थिति को देखकर, यहाँ तौल होती है, आत्मिक तौल। जब हम परमेश्वर के चरणों में सच्चाई से क्या कर रहे होते हैं, किसके लिए कर रहे होते हैं, हमें जो शिक्षा मिली है, जो हमारी प्रेरिताई पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही है कि आराधना में असली स्तर हमारा क्या है अपने लिए, वही मैंने कहा कि वो हिस्सा तौला जाने वाला है और ये तौल ही डिसाइड करता है। और वो पत्र निकल गया है और वो दुष्टों के यहाँ, चौथा जो लिखा हुआ है ना, जकरिया 5:4, बहुत खतरनाक है। बाप यहोवा कैसे वहाँ घुस जाएगा वो और नाश करेगा वो दुष्टता को और वो बुराई को। तो नाश हो जाना एक अलग बात है, वो हमेशा नाश होगा, ये एक सच्चाई है। पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ अगर हम हैं, उसके चरणों में हैं, ये हम कहते हैं, तो वो आपको गोद में बिठाएगा, वो चरणों में नहीं रहने देगा। वो चरण धोने वाला है, वो अपनी सेवा कराने के लिए नहीं है। एक दास जैसे नम्र और दीन बनना एक अलग बात है। आत्मा में उसके तो पैर की चौकी पृथ्वी है। वो हमें अपने हथेली पर रखता है और देखता है। उसकी हथेली इतनी बड़ी है ना, उसका हाथ इतना बड़ा है, वो छिदा हुआ कितना बड़ा है कि सब लोग उसमें समाये हुए हैं, उसके हाथ में, उसके हाथ के कामों में। तो ये लेटर्स असाधारण हैं, ये शब्द असाधारण है। हमें आनंदित होना चाहिए इस बात पर कि हमें पूरा सहारा मिला हुआ है, लाठी का, पत्थर का, वचन का, जो आप सोच लो। ये इतना सच है कि शांत होकर अपनी वो परेशानियां जो संसार और शरीर और बुद्धि और मानसिकता की है, उससे जरा हटके, परमेश्वर जान रहा है ना वो सब, चुप तो हो, थोड़ी राह तो देखो। बहुत रोना हो गया, हिचकिचाना, आंसू बहाना, नाक बहना, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए हिचकी बनती है और चुप हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट, जब बहुत आघात लगता है, पीड़ा होती है, उसके बाद चुप होते हैं ना। परमेश्वर इसी दिशा में हमें ले जा रहे हैं और वो वहाँ पर हम जहाँ निष्क्रिय होते हैं, उसका हाथ बढ़ता है, उसका स्नेह ख़त्म नहीं हो गया, उसके वादे सच हैं हम मसीहों के लिए, जिन्होंने उसे स्वीकारा है। तो ये राज्यों का बढ़ जाना, जैसे अगर हम देखें नबूकदनेस्सर के समय में बेबीलोन का बढ़ जाना, ठीक है, नाश हो जाना, विभाजित हो जाना, दे दिया जाना। आज जो सबसे बड़ा राज्य है पूरे वर्ल्ड में, वो अमेरिका है। कैसे विभाजित होने की स्थिति पे पहुंच गया है? बिल्कुल पहुंच गया है। कितना शक्तिशाली है आज के समय में हम देख रहे हैं ना। वहाँ उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य, वहाँ के लोगों की बातें, आई एम अमेरिकन कहने में उन्हें कितना गर्व होता है, कितने सुरक्षित हैं वो, सारा कुछ कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। पर क्यों नाश हो रहा है? वहाँ पर भी दो हिस्से, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। दुष्ट ने उनके बीच में जो मानसिकता डाला, वो क्रिश्चियन ही है ना दोनों, और आपस में झगड़ कर दूसरे के लाभ का कारण बन रहे हैं। आज ये बात नोट कर लीजिए। प्रभु के जन कितना कोशिश कर रहे हैं कि इनके कान में पवित्र शास्त्र के वचन पहुँचे। बेस बाइबल है ना अमेरिका का, और निश्चित साबित कर दिया परमेश्वर ने कि जो क्रिश्चियन है वो कितने सामर्थी और अद्भुत हैं, और सबसे, सब देशों से परमेश्वर ने रखा उसको,
आप एक रोम, ओल्ड वाले रोम को, जो एशियंट रोम है, वहाँ के देखिए और उनके कारनामे देखिए। आज अमेरिका के कारनामे देखिए, क्या बच नहीं सकता। आज जो बाइडन ये और ट्रम्प, क्या समझेंगे इसको। ये बीच के जंगली जंगली शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, बाइडन बीडन, है ना। कहाँ मरा था वो नबुकदनेस्सर, उसका लड़का नबुकदनेस्सर के मर जाने के बाद उसी जगह पर मार दिया गया था, जब वो दानियल को बुलाया पूछने के लिए। विभाजित की स्थिति ऐसी होगी, एक खतरनाक बिंदु पर आज आप नोट करिए कि जो जाना और समझा नहीं गया, जिस रीति से इन लोगों ने अपने आपस में लड़कर उस सुंदर देश को जो परमेश्वर ने उनको दिया, अपने बीच में उस गंदगी को लाकर जो मसीह विरोधी हैं उनको प्रोत्साहित किए और आज उन पर निर्भर हो रहे हैं। वो सब मसीह विरोधी वहां पर विराजमान हैं, बैठ गए हैं अपना अपना सहारा लेके, और जो हम क्रिश्चियन हैं उन पर निर्भर, ये वहां पर घुस के नाश करने के लिए दुष्ट कैसे आ रहा है और हल्का करने की कोशिश कर रहा है दिन पूरे। तो ऐसे लोग भी हैं। इस बात से छुटकारा नहीं तो देखिएगा, और ये अंतिम समय में अगर ये नहीं संभले और उन्हीं पुरानी मानसिकता में अननोन बने रहे, इनोसेंस बने रहे, और सिर्फ दूसरे लाभ जो शैतान के मार्गदर्शन में पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, और आपस में अभी देखिए ना ट्रम्प पे झूठा आरोप लगाकर कैसे उसे डालने का, तो ये क्या काम कर रहा है वो, ये डेमोक्रेटिक क्या कर रहे हैं, अपने अपने लोगों के बीच में विरोध खत्म करके पवित्र शास्त्र के पवित्र वचन का, प्रभु यीशु का अपमान कर रहे हैं, कहें हुक्म अदूली कर रहे हैं, अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं कि आपस में प्रेम से रहें दिया है, और किन बातों में सिर्फ अपना राज्य बनाना। कितना वो बाइडन की स्थिति कितनी आ गई है, पर अगर अपने देश के लिए भी वो प्रेम नहीं रख रहा तो अपने लोगों के लिए भी नहीं रख रहा, मतलब उसकी मानसिक अवस्था कितनी जर्जर हो गई। वो हल्का पाया गया, आज नोट कर लीजिए आप, उसके अंतिम दिन शुरू हो गए। ये मैं कैसे कह रहा हूं, दिख रहा है ये सारा कुछ, और कैसे बटने वाला है ये भी आप देखेंगे कि वो निकट भविष्य जो चल रहा है, ये 2025 का शुरू भी नहीं होगा, मतलब रोमन कैलेंडर के अनुसार पर हिब्रू कैलेंडर शुरू हो जाएगा, और 57-85 शुरू होते ही वो जो है किस तरह से ये सारी चीज़ें नज़दीक आएंगी। और पवित्र आत्मा हमें उस बात को बता रहे हैं। मैंने आपके सामने एक फोकस रख दिया, मैं इंडिया की राजनीति की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या कैसे क्रियाकलाप हो रहे हैं, यहाँ पर कैसी उथल पुथल होगी, आने वाला समय और कितना भयानक इंडिया के अंदर बनने वाला है, और किस रीति से लोगों को भिखारी बनाकर और भी इस देश को कैसे नशे में डालने वाला है, और हर वो बात जो आश्रित होकर किसी पे की जाती है, गुलामी में की जाती है, वो शैतानियत की ही होती है। गुलाम बनाना शैतान का काम है, चाहे वो कोई पार्टी बना रही हो। सोचते हैं कि हम ये अच्छा कर रहे हैं, गंदगी आपको दिखेगी ही, क्योंकि ये जो सेकुलर मैंने बताया ना, उस जो बाइबल के व्यूज़ का इनकार करने वाले, ये सेकुलर होते हैं, जो बाइबल बिलीवर का करने वाले, तो ये चीज़ें हो रही हैं। हम उसमें इस देश में अच्छे से देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, परमेश्वर ने हमें रखा। और ये तीन, तो ये हमेशा अगर हमें याद रहे, अपने लिए, अपने बीच के लोगों के लिए क्यों तोड़ें हम अपने आप को। नम्र और दीन बने, कितना सुंदर है। अगर आत्मा का आनंद और शांति चाहिए तो वास्तव में इन बातों से पीछा छुड़ाकर आज का जो दिन मिला है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को पहचानना, और जिससे भी मिलना उसके लिए यीशु के नाम में मदद मांगना, कि हाँ हो सकता है कि इन सारी चीज़ों में संसार के और शरीर के कारण मेरा व्यवहार दुष्टता के स्तर पर जा सकता है,
जो अपेक्षा नहीं की जा सकती, पर तू मदद करना कि मैं आज के दिन प्रत्येक जिस भी से मिलता हूँ अपने मसीह भाई बहनों से ईमानदारी और सच्चाई से निष्कपट छल रहित होकर अपना प्रेम प्रकट करूं, अपना विश्वास प्रकट करूं। यही तो यीशु पर विश्वास करना है। और आप जब ऐसा मानेंगे, करेंगे, तो निश्चित ये देखिए कि ये जो 3 अक्षर हैं, मने, तकेल और ऊपरसिन, बँटने से बच जाएंगे, नाश होने से बच जाएंगे, तौल में हल्के नहीं होंगे और हमेशा का जीवन होगा। अनंत जीवन का सुसमाचार यही है। हम बिल्कुल जाएंगे उन बातों में, क्योंकि प्राणियों के बारे में और जिसे हम पशु के मैंने बोल चुका है, बहुत अद्भुत और सच्चाई से परिपूर्ण है, जो हमको मजबूत करेगा। हमें बहुत सारे ज्ञान में नहीं, पहले अपने आप को बहुत ही एक बच्चे जैसे उसके सामने रहना है। बिल्कुल रहिए और धीरज को काम करने दीजिए कि आसपास हो सकता है बहुत सारी कठिनाइयाँ हों। यीशु के नाम में सारे सॉल्यूशन आज जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये आत्मा की भरपूरी की वो इच्छा रखकर, उस अभिषेक में रहकर पवित्र आत्मा के आग के, कि आप उस बात को अपने अंदर मन, प्राण, आत्मा, विवेक, बुद्धि में महसूस कर रहे होंगे कि ये प्रकाश और सच्चाई आपके लिए सुगंध बन रही है, क्योंकि ये पूरी बलिदान से ओतप्रोत है कि मेरी आखिरी क्षण भी परमेश्वर के राज्य में पूरे समर्पण और बलिदान के लिए हो, प्राण बचाने के लिए ना हो, किसी चीज़ की अपेक्षा के लिए ना हो कि मैं इन बातों को लुभाने वाली बातें जैसे लगें तो किसी अपेक्षा से आपसे कुछ पाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे स्वर्ग से मिलना है, जो मिल रहा है वही मैं आपको दे रहा हूँ, और आप भी देने वाले बने। इन बातों में मदद मांगे यीशु के नाम से, और देखिए कि हम हर समय लगातार दुष्ट की पूरी ये चीज़ें, ये दृश्य में आप देखिए ना, मूवीज़ देखने वाले बिल्कुल आप देख सकते हैं, और सच्चाई से, और परमेश्वर आप पर प्रकट करे, और इसलिए प्रकट करे कि उसके राज्य के लिए फिर बैठने वाले नहीं, बल्कि कमर कस के उसके सच्चाई के ललकारने वाले, जय घोष करने वाले, और दुष्ट के लिए भयानक नरसिंगा बन के उसको आसपास से हमेशा के लिए दूर रखने वाले बन जाएं, यीशु के नाम में। आत्मा में बहुत कुछ है, और बहुत कुछ जो है वो सिर्फ ये है कि आपका छुटकारा हो रहा है हर रीति से, चाहे वो बीमारी, मानसिक कोई भी अवस्था है। हाँ, ये छुटकारे में कठिनाई ज़रूर आएगी, तकलीफ़ें होती हैं, पर छुटकारा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया कि हम पूरा पूरा छुटकारा, अर्थात पूरा पूरा उद्धार पाएँ। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, यीशु का नाम हमारे साथ है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो सर्वशक्तिमान, महान, शक्तिशाली, गादोल, महान है, अल शदाई, एलोही, निश्चित, और समय करीब है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो आएगा और ले जाएगा। तैयार रहिए अच्छी तरह से कि प्रत्येक की क्षण सुनने के बाद अपने आप को हमेशा के आनंद में अगर आप पाना चाहते हैं, तो यही देगा, यीशु के साथ हमेशा।